नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। बेटी को गोद में उठाकर पिता ने खुद को लगाई आग। नशे में ससुराल पहुंचे ग्रामीण ने अंजाम दी वारदात। धर्मशाला के जदरांगल में पेश आया वाकया। प्रदेश में 3 और कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। 271 ने दी महामारी को मात। 150 नए केस। अर्की में मकान जला। कुल्लू के बरशैनी में होम स्टे राख। लाखों की संपत्ति चढ़ी भेंट। वीरभद्र बोले, गांव को फलते फूलते नहीं देख सकती भाजपा। 17 पीएचसी बंद करने पर गुस्साए सिंह। जूनियर ड्राफ्ट्समैन के रिटन टेस्ट से 56% स्टूडेंट्स रहे एब्सेंट। हमीरपुर के 5 सेंटर्स में हुई परीक्षा। क्रिसमस पर कोरोना की मार। शिमला के चर्च में नहीं होंगे बड़े कार्यक्रम। मंडी सिटी नहीं मनाएगा पर्व। और अंबर ने फिर निराश किया प्रदेश। इस बार क्रिसमस पर हिमपात के आसार नहीं। 26 के बाद बदलेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं कि इंसान शराब के नशे में इंसान नहीं रहता। प्रदेश के कांगड़ा जिला में कुछ ऐसा ही शर्मनाक वाकया सामने आया है जिससे पूरा हिमाचल शर्मसार हो उठा है। शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने ससुराल पहुंचकर खुद को आग लगा ली। वारदात के समय इस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गोद में उठा रखा था। गनीमत ये रही कि बेटी छिटक कर नीचे जा गिरी, जिससे उसकी जान बच गई, जबकि वह व्यक्ति बुरी तरह झुलस चुका है। मामला धर्मशाला के निकट जदरांगल गांव का है। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति खनियारा की सौकड़ी दी कोट पंचायत का रहने वाला है तथा वह अपने ससुराल जदरांगल आया था। बहरहाल इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में बेटी की मां और अन्य लोग उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं मानता है। इतने में ही माचिस से शरीर में छिड़के हुए पेट्रोल में भयंकर आग भड़क जाती है और इस दौरान बेटी एकदम छूटकर बरामदे में नीचे गिर जाती है और उसे आग नहीं लगती है, जबकि आरोपी के कपड़े भड़कने लगते हैं। इतने में ही वह पानी की टंकी से अपने ऊपर पानी गिराकर आग बुझा लेता है। एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है और झुलसे हुए व्यक्ति का टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें उस व्यक्ति ने शराब के नशे में, चूंकि उसका वाइफ से झगड़ा हो रहा था, उसने अपने ऊपर तेल डाला है और आग लगा ली अपने आप। अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। फिलहाल इस केस में हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है और जैसे ही इज फिट फॉर स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट लेकर के फिर आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसा भी होगा वैसी कार्रवाई करेंगे। हिमाचल में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 और रोगियों की मौत के साथ कई नए मामले भी सामने आए हैं। देखें ये कोरोना अपडेट। हिमाचल में 3 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं 150 नए केस भी सामने आए हैं। इसके अलावा 271 मरीजों ने महामारी को मात भी दी है। इससे पहले नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंगलवार सुबह मंडी के 71 वर्षीय बुजुर्ग और भोरंज हमीरपुर की 63 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर बनूरी पालमपुर के 47 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की टांडा में मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 875 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट में सुधार से प्रदेश को राहत जरूर मिली है। प्रदेश में अग्निकांड की 2 घटनाओं में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सोलन और कुल्लू में दर्दनाक हादसे पेश आए हैं। सोलन के अर्की और कुल्लू के बरशैनी में 2 भीषण अग्निकांड हुए हैं। दोनों घटनाओं में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पहली घटना सोलन की कुंहर पंचायत में हुई। यहाँ रिहायशी मकान व मवेशी खाना जल गया, जिसमें 2 जर्सी गाय व 10 बकरियां जलकर राख हो गई हैं। पीड़ित रतिराम का 5 लाख के करीब नुकसान हुआ है। दूसरी घटना कुल्लू जिला के बरशैनी में हुई। बरशैनी में होम स्टे जलकर राख हो गया। रात के समय लगी आग से 3 मंजिला भवन राख हो गया। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश की जयराम सरकार ने अपने एक फैसले से दिग्गज कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह की नाराजगी मोल ले ली है। हाल ही में जयराम सरकार ने प्रदेश में 17 पीएचसी को बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले का कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह ने विरोध जताया है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार गांव में विकास की विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से साफ है कि भाजपा को ग्रामीण लोगों की कोई चिंता नहीं है। होना तो ये चाहिए कि कोविड काल में गांव में हेल्थ सर्विस बेहतर हो, लेकिन दुर्भाग्य से प्रदेश सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है।
इसे कोरोना का असर कहें या फिर कुछ और, इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या कम हो रही है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा मंगलवार को जूनियर ड्राफ्ट्समैन की लिखित परीक्षा हमीरपुर जिला मुख्यालय में आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें महज 44% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के लिए 763 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से महज 334 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया, जबकि 429 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ली गई। कई लोगों का मानना है कि कोरोना के कारण अभ्यर्थी कम आ रहे हैं। कई लोग कोरोना के कारण बसों की कमी को भी इसकी वजह मान रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, इन परीक्षाओं में छात्रों की कमी नजर आ रही है। इस पाठशाला में जूनियर ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा थी, पब्लिक सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये ली गई। उसमें हमारे 140 विद्यार्थी जो थे अलॉट थे। 55 विद्यार्थी इसमें परीक्षा देने आए और 85 विद्यार्थी जो थे वो परीक्षा देने नहीं पहुंचे। परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थी स्वस्थ थे। उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग की गई, हाथ उनके सैनिटाइज करवाए गए। सभी के लिए मास्क अनिवार्य था, सभी ने मास्क पहना हुआ था और बच्चों ने आराम से परीक्षा दी। कोविड-19 के लिए हम बच्चों को थर्मल स्कैनिंग के समय अगर किसी का तापमान सामान्य से अधिक होता है तो उनको हम अलग करते हैं, पर इस सेंटर में कोई भी ऐसा नहीं पाया गया। दूसरा, हम बच्चों को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठाते हैं। जो 2 गज की दूरी है वो हम मेंटेन करते हैं, लगभग 5 और 6 फुट की दूरी। तो एक सीट छोड़ के बच्चों को बिठाया जाता है और सभी बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य हैं। वो जब आते हैं तो गेट से ही एंट्री उनकी मास्क के साथ होती है। उसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हमें प्रोटेक्शन भी मुहैया करवाई गई है। एक लेडी कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल जो हैं वो इसके लिए हमें वो उन्होंने मुहैया कराए होते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो। तो सभी को मास्क के साथ ही एंटर करने दिया गया। कोरोना ने इस बार क्रिसमस पर भी बड़ा असर डाला है। इस बार बाजारों में पहले की तरह रौनक नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में इस बार क्रिसमस की रौनक गायब है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में पहले जैसी चहल पहल नजर नहीं आ रही है। शिमला में क्राइस्ट चर्च भले ही रंग बिरंगी लाइटों से सज गया हो, लेकिन पर्व के दिन यहाँ सिर्फ प्रेयर होगी, जिसमें चुनिंदा ही लोग शिरकत कर पाएंगे। इसी तरह कल्चरल प्रोग्राम भी ना के बराबर होंगे। दूसरी ओर छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी शहर में इस बार क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। ऐसा कोरोना को लेकर सतर्कता के चलते किया गया है। पादरी सनी इपन ने बताया कि बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि इस बार हम लोग मंडी में क्रिसमस नहीं मना रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि बहुत सारे संक्रमण को फैलने से हम लोग रोकने में सामर्थ्य होंगे, क्योंकि इस बार हम पिछले साल की तरह क्रिसमस मंडी में नहीं मना रहे हैं। उत्सव तो हमारे दिन में, हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन क्रिसमस का अवसर जो है, मेरा ये विश्वास है कि हमारे जीवन में हर रोज क्रिसमस होना चाहिए। क्राइस्ट का जन्म, उसका जन्म हमारे जीवन से हर रोज होना चाहिए। दूसरी ओर हमीरपुर शहर की दुकानें सेंटा क्लॉज व क्रिसमस ट्री से सज चुकी है, लेकिन खरीदार न मिलने से दुकानदार काफी हताश हैं। क्रिसमस पे खरीदारी उस ढंग से नहीं हो पा रही जैसे हर साल होती थी। इस बार कोविड करके, कोरोना काल करके, एक तो स्कूल बंद हैं और लोगों में कोई खासा उत्साह भी नहीं है देखने को मिल रहा है। तो हमारी खरीदारी, मतलब जो इससे हम खरीदारी चली है उसमें समझिए नाम मात्र चली है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। कुल मिलाकर इस बार क्रिसमस का पर्व फीका फीका नजर आ रहा है। हर साल व्हाइट क्रिसमस की आस लिए हजारों पर्यटक हिमाचल आते हैं, लेकिन इस बार सैलानियों और प्रदेश के हाथ फिर निराशा लगने वाली है। पेश है ये वेदर रिपोर्ट। प्रदेश में मंगलवार को मौसम साफ बना रहा। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान लगाया है कि हिमाचल में 26 दिसंबर के बाद बर्फबारी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्रिसमस का पर्व बिना बर्फ के ही बीत जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो प्रदेश में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री कम रहा, वहीं अधिकतम तापमान सामान्य रहा। इसके अलावा शिमला का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और अब चलते चलते अराजपत्रित कर्मचारी संघ बोला, हम पंचायत चुनावों के लिए तैयार, सरकार करे कोरोना से बचाव का इंतजाम। हिम सुरक्षा अभियान में अब तक 1900 लोग निकले कोरोना संक्रमित, 62,000 में मिले हल्के लक्षण। शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य लेने पर प्रदेश सरकार निदेशालय से खफा, पूछा किसकी अनुमति से किया ऐसा।
और हिमाचल में रुकी शिक्षकों की 2000 भर्तियां, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।